सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। लखनऊ का बात करें तो लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है यह कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वह अहमदाबाद को कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। लखनऊ को विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहा जाता है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यहाँ पे स्थित है। कोयम्बटूर जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। करनाल के बारे में देख लेते हैं। करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है। यह हरियाणा राज्य में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। और विश्व में पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के नागरिक हैं। एम.एस. स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, तंजावुर में हुआ था, तमिलनाडु में, और इनका मृत्यु जो हुआ था 2023 में चेन्नई में हुआ था। यह भी बात याद रखिएगा। अगला है बर्गिज कुरियन। बर्गिज कुरियन के बारे में ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन से संबंधित है बर्गिज कुरियन। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक हैं तो हो जाएगा मसानोबु फुकुका। एम.एस. स्वामीनाथन से ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता हैं जिनका जन्म 1925 में तंजावुर में हुआ था और मृत्यु 2023 में चेन्नई में हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कहलाते हैं। यह अमेरिकी नागरिक हैं। अगला है भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। भारत में फसल प्रकार को निर्धारित करता है वर्षा के परिणाम तथा तापक्रम द्वारा। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है जीरोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है? हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? जल में उगने वाले पादप को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। पैरासाइट जो होता है यह परजीवी होता है जो कि अपने आप को प्रॉफिट देकर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसे परजीवी कहा जाता है यानी पैरासाइट कहा जाता है। जैसे जोक, फीता कृमि, एंट अमीबा, ये सब जो है, जैसे आप लोगों के बाल में जो होता है जू होता है वह भी परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भारत में फूलों का अधिकतम किस्म पाई जाती है। भारत में फूलों का अधिकतम किस्म कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड को फूलों का घाटी कहा जाता है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केरल को जो है साइलेंट वैली कहा जाता है। साइलेंट वैली कहा जाता है केरल को। सिक्किम प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य है। सिक्किम प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य है। खरीफ का मौसम कब होता है? खरीफ का जो मौसम होता है यह जून से लेकर सितंबर तक होता है। जून में इसका बुआई होता है और सितंबर में इसको काटा जाता है। लेकिन अगर कहे कि खरीफ फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर दिसंबर में खरीफ फसल को बोया जाता है। खरीफ फसल को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक इसको बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड।
ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, और मलेशिया जो है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। फैजाबाद जो जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है, वह किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ बता दिए हैं, गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। झूम की खेती प्रचलित है। झूम की खेती प्रचलित है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में झूम की कृषि प्रसिद्ध है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तने के छाल से। तने के छाल से। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में। और अमोनिया का जो फार्मूला होता है, अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है। NH3 होता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग, जयांग, दल, पुमंग, जयांग, बाह्यदलपुंज और दलपुंज, ये सभी पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पुमंग भी होता है, जयांग भी होता है, दल भी होता है, पुमंग और जयांग भी होता है, बाह्यदलपुंज होता है, दलपुंज भी होता है, यह सभी होता है। इसका सही आंसर जो है सभी चारों। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग जो है पुष्पक्रम है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। नारियल का फल होता है। नारियल का फल जो होता है वह डूपी होता है। नारियल का फल जो होता है डूपी होता है। विश्व वन दिवस है। विश्व वन दिवस है किस तारीख को? विश्व वन दिवस कब है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीड़ा कौन सा है? पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीड़ा कौन सा है? तो एफिड है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो यह रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। अगर पूछे सबसे छोटा पुष्प कौन है? तो बोल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प है। चाय में लाल कीट का कारण क्या है? चाय में लाल कीट का कारण क्या है? तो हरी शैवाल। चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। किसमें बीज नहीं बनता है? किसमें बीज नहीं बनता है? तो फर्न में बीज नहीं बनता है। फर्न में बीज नहीं बनता है। नींबू के कैंकर रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग जो होता है जीवाणु से होता है। जीवाणु से होता है। नींबू का कैंकर रोग जो होता है जीवाणु से होता है। जीवाणु का अध्ययन जो कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। मटर में मार्स रोग का कारण है। मटर में जो मार्स रोग है उसका कारण है मैग्नीज की कमी। मटर में मार्स रोग का जो कारण है मैग्नीज की कमी। अगला है भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किस चीज़ में भारत का? तो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है?
इसमें से कौन है जो असत्य फल का उदाहरण है? तो काजू, सेब और नाशपाती यह सभी जो है असत्य फल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है? कौन सा नकदी फसल है? तो तंबाकू जो है एक नकदी फसल है। तंबाकू नकदी फसल है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक प्रोटीन जो होता है मूंगफली में होता है। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? मूंगफली में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन किस रूप में होता है? यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है एमाइड के रूप में होता है। एमाइड के रूप में होता है। और अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की उत्पत्ति जो हुआ था वह चीन में हुआ था। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जो है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो सोयाबीन है। सोयाबीन है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। केरल के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, केरल राज्य जो है मोनाजाइट के लिए प्रसिद्ध है। केरल के समुद्री तट की रेत में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्षारीय मृदा में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन जो है वह जिप्सम है। रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? रेड रॉट रोग जो है किस फसल का रोग है? तो यह गन्ना का रोग है। भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो धान का। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह लखनऊ में है। लखनऊ में विश्व विज्ञान संस्थान भी स्थित है, अनुसंधान संस्थान स्थित है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज है। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज जो था गेहूँ था। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है भारत। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश जो है भारत है।